और दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा, नोट्स जगह PDF में, विजेता का वीडियो हो जाएगा, ज्ञान ज्योति का वीडियो हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो हो जाएंगे, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, PDF में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, ये आपका एक 60 सेकंड का टाइमर है, ठीक है, ये चल रहा है। चलिए पहला सवाल क्या है, बार्टर ऑफ सेल इनवॉइस इन्वॉल्व्स, सो बेटर ऑफ सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर ए। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें क्या ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रहा है गुड्स का, वो क्या चीज के माध्यम से होगा, ट्रांसफर कैसे होगा प्रॉपर्टी का, जो गुड्स से प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कैसे होगी। ऑप्शन है बार्टर, बी ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन है गिफ्ट, डी ऑप्शन है प्रॉमिस ओनली। देखिए कोई भी चीज का खरीद फरोख्त होता है, जब भी एक शब्द आ जाएगा सेल, क्या है कॉन्ट्रैक्ट है, बट क्या चीज का, सेल का। सेल क्या चीज में होगा, तो हमेशा पैसे में होता है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, सीवेट एम्पटर मीन्स, सीवेट एम्पटर का मतलब क्या है। ए ऑप्शन है लेट द सेलर बी अवेयर, सेलर को पता हो। बी ऑप्शन है लेट द बायर बी अवेयर, बायर को पता हो। सी ऑप्शन गुड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, गुड्स अच्छे क्वालिटी का है। डी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वॉइड मतलब खारिज, कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो गया। तो सेवेट एम्पटर का मतलब क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बायर को वो पता होना चाहिए, ठीक है। पता कैसे होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, a stipulation essential to the main purpose of the contract is, जो स्टिपुलेशन यानी जो जरूरी होता है जहां मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें क्या चीज होगा। ए ऑप्शन वारंटी, डी ऑप्शन है कंडीशन, सी ऑप्शन है गारंटी, डी ऑप्शन है प्लेज। जो स्टिपुलेशन हो यानी जरूरी चीजें होती हैं, मेन पर्पस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या होगा, तो आपको पूछ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे बड़ी चीजें होती हैं स्टिपुलेशन, वो क्या चीज का होता है। ए ऑप्शन है वारंटी, बी ऑप्शन कंडीशन, सी ऑप्शन है गारंटी, डी ऑप्शन है प्लेज। हमेशा जो जरूरी, सबसे जरूरी चीज होता है, ठीक है, जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, वो हमेशा आपका कुछ ना कुछ कंडीशन पे ही होता है, ठीक है। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द क्या हो जाएगा कंडीशन, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूशन ऑफ ए वारंटी गिव्स द राइट टू, वॉल्यूशन मतलब उल्लंघन करना, वारंटी का वो एक अधिकार देता है किसको। ए ऑप्शन है कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें आप। बी ऑप्शन क्लेम डैमेजेस ओनली, केवल आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं। सी ऑप्शन है रिजेक्ट गुड्स, गुड्स को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई बात सही नहीं है। तो वॉल्यूशन का मतलब हो गया उल्लंघन, वारंटी का उल्लंघन हो गया, वारंटी का उल्लंघन करता है अधिकार क्या देता है, सही ऑप्शन हो जाएगा वारंटी कोई भी चीज रहेगा, गड़बड़ हो गया तो आप केवल, यहाँ पे देखिए केवल यानी ओनली का मतलब हो गया केवल, आप क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, गुड्स that are to be manufactured or acquired by the seller after making the contract are,
वैसी गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर की जा रही है या फिर एक्वायर किया गया उस सेलर के द्वारा, सेलर ही मैन्युफैक्चर कर रहा है या सेलर कहीं से लाया होगा खरीद के, ठीक है। जब ये कब कर रहा है, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी पहले उसने क्या किया, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके बाद उसने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया या उसको कहीं से गुड्स को लाया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है, उसके बाद गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है या कहीं से ला रहा है। तो वो किस चीज के ऊपर हो, ऑप्शन है एग्जिस्टिंग गुड्स के ऊपर, बी ऑप्शन है फ्यूचर गुड्स के ऊपर, सी ऑप्शन है कंटिजेंट गुड्स के ऊपर, डी ऑप्शन है स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद काम हो रहा है तो फ्यूचर गुड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, फ्यूचर गुड्स के लिए वो मैन्युफैक्चर करेगा सेलर चाहे एक्वायर करेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल व्हेन, जो एक एग्रीमेंट होता है जहां पे सेल जो होता है, आपका सेल बन जाता है, कब बनता है। ये ऑप्शन टाइम इलेप्सिस, जो टाइम खत्म हो जाती है। बी ऑप्शन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जो कंडीशंस पूरी तरीके से फुलफिल हो जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। जब हम बात करें एग्रीमेंट टू सेल, जो एग्रीमेंट होती है सेल तब होता है, कब होता है, सेल कब माना जाता है। ये ऑप्शन टाइम लेप्स से जब टाइम खत्म हो जाती है, तो ये बात सही है। बी ऑप्शन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जो कंडीशन है पूरा फुलफिल हो गया, पेमेंट का सारा टर्म्स एंड कंडीशंस वो। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्राइस नॉट डिटरमाइंड, इफ द प्राइस नॉट डिटरमाइंड इन ए कॉन्ट्रैक्ट द बायर मस्ट पे। अगर प्राइस जो है पहले से हमें पता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी प्राइस है हमें कॉन्ट्रैक्ट में पता ही नहीं है, तो बायर को पे करना होगा। क्या पे करेगा बायर, और पहले से कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस हमें पता नहीं है। ए ऑप्शन है मिनिमम प्राइस पे करेगा, बी ऑप्शन है मैक्सिमम प्राइस पे करेगा, सी ऑप्शन है रीजनेबल प्राइस पे करेगा, डी ऑप्शन है नो प्राइस पे करेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कोई प्राइस है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो बायर को क्या पे करना होगा, बायर रीजनेबल प्राइस पे करेगा, जो मार्केट का प्राइस होगा चाहे जो भी एक रीजनेबल प्राइस है वही पे करेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, कौन सा चीज गुड्स की परिभाषा में नहीं डाला गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा स्टॉक्स एंड शेयर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा ग्रोइंग क्रॉप्स, सी ऑप्शन हो जाएगा एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, डी ऑप्शन हो जाएगा जीआर। देखिए कौन सा चीज ऐसा है जो गुड्स की परिभाषा में नहीं डाला गया है। तो जो भी एक्शनेबल क्लेम होता है यानी जैसे ऑक्शन होता है वो नहीं आएगा, और पैसे के जहां पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम में यानी पैसे, आप सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ऑक्शन लग रही है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्शन। और कोई भी चीज ऑक्शन होगा तो वो चीज नहीं का वो चीज नहीं आएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। तो आप बोल सकते हैं एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एन अनपेड सेलर हैज ए लीन ऑन गुड्स फॉर द, जो भी अनपेड सेलर है, जो ऐसा सेलर है जिसको पैसा मिला ही नहीं, ठीक है, तो गुड्स के ऊपर लीन लगा सकता है, ठीक है। किस चीज के लिए लगेगा वो, ए ऑप्शन है पोजीशन के लिए, बी ऑप्शन प्राइस के लिए, सी ऑप्शन है डैमेजेस के लिए, डी ऑप्शन स्टोरेज फीस के लिए। वैसे सेलर जिसने माल तो बेचा बट उसे पैसा नहीं मिला है, गुड्स के ऊपर वो लीन लगा सकता है जितना दाम का होगा, यानी बी ऑप्शन प्राइस के लिए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज ए राइट अवेलेबल टू। एक स्टॉपेज यानी रास्ते में अब सामान को रोकवाने का एक अधिकार है, किसके पास है? ए ऑप्शन है बायर, बी ऑप्शन अनपेड सेलर, सी ऑप्शन है कैरियर, डी ऑप्शन बैंकर। रास्ता में अगर सामान रोकवाना है तो वही रोकवा सकता है जिसको पैसे नहीं मिले होंगे। बायर तो खरीदता है, उसको तो पैसे देने हैं, तो क्यों रोकवाएगा? देने वाला तो कुछ नहीं कर सकता, लेने वाला का ही दिक्कत है। सेलर को पैसा नहीं मिला तो हम बात कर बोल सकते हैं कि अनपेड सेलर के पास अधिकार है कि बीच रास्ते में सामान को रुकवा सकता है। कारण यह है कि उसको पैसा नहीं मिला है, इसलिए अनपेड लगा हुआ है, बी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में विजेता का वीडियोज हो जाएगा, ज्ञान ज्योति का वीडियोज हो जाएगा, संदीपनी का वीडियोज हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 सीट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप भी कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल आईडी जैसे 123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।